हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सर्वे सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपको अपने पेपर एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं। ठीक है, टॉप 20 रहने वाले हैं क्वेश्चंस, एंड इसमें से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वो डायरेक्ट छपे हुए मिलेंगे। इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, मैं कोई टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय रेखा क्या है, इसके सिद्धांत लिखनी है। ठीक है, 2 से 3 सिद्धांत है समुच्चय रेखा के, कंटूर लाइन के, वो आपको समझाना है। सबसे पहले कंटूर लाइन की डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा एंड उसके प्रिंसिपल्स समझा दीजिएगा। ठीक है, आराम से 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगी टीचर को 5 नंबर देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गया है, समुच्चय रेखांतर क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी व्हाट इज कंटूर लाइन लेंथ एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो कंटूर लेंथ को समझाना है, साथ ही उदाहरण भी देना है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा, समुच्चय रेखण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी कंटूरिंग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो वो हमको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय रेखण की विधियों को समझाइए। कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मेथड होते हैं कंटूरिंग के, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। दोनों मेथड जो हैं, अगर आप एग्जांपल दे सको तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ डेफिनेशन और कुछ अंतर समझाते हो दोनों के बीच में, तो भी आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसे तैयार कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, जलाशय की धारिता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, उदाहरण देकर समझाइए। जलाशय की धारिता मतलब हाउ द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वर डिटरमाइंड। ठीक है, जलाशय की धारिता यानी रिजर्वर की कैपेसिटी, वो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, वो आपको समझाना है उदाहरण देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय रेखण के अभिलक्षणों को समझाइए। यानी उसके कंटूरिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, थियोडोलाइट से। थियोडोलाइट सर्वेक्षण क्या है तथा इसके आवश्यक अंगों के नाम लिखिए। थियोडोलाइट सर्विंग समझाना, फिर इसके आवश्यक अंग समझाने हैं, जैसे आपका टाइफॉइड हो गया है ना, तो ये सब जिसको इसके भी जो आवश्यक अंग होते हैं वो आपको समझानी है। नेक्स्ट है, संक्रांति थियोडोलाइट किसे कहते हैं, थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन के बारे में समझाइए। यानी सोल्स्टिक्स थियोडोलाइट किसे कहते हैं, थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन यानी टेम्पोररी एडजस्टमेंट समझाना है। थियोडोलाइट में एक टेम्पोररी होता है, एक परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है एंड हो सकता है दोनों में डिफरेंस भी पूछा है, तो दोनों ही आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रेवर्स से लेके माला रेखण की विधियाँ लिखनी है तथा किसी एक विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी माला रेखण की यानी ट्रेवर्स की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो समझाइए, किसी एक विधि का संक्षिप्त वर्णन भी करना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, टेकोमीटर सर्विंग से है। टेकोमीटर सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं तथा टेकोमीटर के अंगों के नाम लिखने हैं। टेकोमीटर सर्विंग समझाना, सबसे पहले क्या होता है, फिर आपको टेकोमीटर के नाम भी लिखनी है, टेकोमीटर के अंक के नाम लिखनी है, उसके पार्ट्स के नाम भी लिखनी है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, टेकोमीटर सर्वेक्षण की विधि लिखनी है कि तथा किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, यानी टेकोमीटर सर्वेक्षण की जो भी आपके जो मेथड है वो आपको लिखनी है, फिर किसी एक मेथड का सचित्र डायग्राम सहित समझाना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर सर्वेइंग के उद्देश्य बताने यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ठीक है, वक्र से आप क्या समझते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है, वक्र यानी कर्व, एंड ये कितने प्रकार के होते हैं कर्व, वो आपको समझानी है। 14 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वक्र की निशानबंदी की विधियाँ लिखनी है तथा किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है। यानी मार्किंग ऑफ कर्व यानी वक्र की निशानबंदी की जो विधियाँ हैं, यानी मार्किंग एक कर्व की जो मेथड है वो आपको समझानी है, फिर किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण वक्र सड़क पर किस प्रकार दिया जाता है। यानी रोड पर ट्रांजिशन कर्व किस प्रकार प्लॉट किया जाता है वो आपको समझाना है। ठीक है, 16 क्वेश्चन ट्रांजिशन कर्व से है, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है एंड इसका क्या पर्पज है कंस्ट्रक्शन के समय, तो वो आपको समझाना है। ठीक है, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, कुल स्टेशन यानी टोटल स्टेशन से आप क्या समझते हैं, इसके अंग व उसके कार्य लिखनी है। टोटल स्टेशन से आप क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन देनी है, टोटल स्टेशन से अंग लिखनी है एंड उसके कार्य लिखनी है अंग की। ठीक है, फिर सड़क में सुपर एलिवेशन क्यों दिया जाता है, स्पष्ट करें। यानी वाई सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ रोड, वो आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक भाग व कार्य बताइए।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में आप क्या समझते हैं वो संक्षिप्त में विवरण करना है। लास्ट क्वेश्चन है टेकोमीटर सर्वेक्षण से, टेकोमीटर सर्विंग में उपयोग होने वाले आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। एंड ये क्वेश्चन अधूरा ये क्वेश्चन नाम लिखने को नहीं है, उसका संक्षिप्त विवरण भी करने को आ सकता है, तो डिटेल में लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल और कर लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। यानी संक्षिप्त में विवरण दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये तो फिर 2 नंबर क्वेश्चन आया, 2 नंबर क्वेश्चन आपको मालूम है वो नहीं आता है, दैट 5 नंबर के पूछे जाते हैं, आपको मालूम है ये, ठीक है। तो ये आपके सर्विंग सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ये हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी उपलब्ध है, देखिए, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है इस PDF पर पासवर्ड लगा हुआ है, 4 नंबर कोड आएगा वो आपको डालना है एंड PDF आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको इन सब झंझट में नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा एंड आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग गए होंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ में, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।